नमस्कार दोस्तों। आज पूरा दिन बजट की चर्चा चलती रही। हर टीवी के ऊपर बजट के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो सभी लोगों ने छोड़ दी वो ये है कि नीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है। और राहुल गांधी जो पिछले कई दिनों से झूठ बोल रहे हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज ये साफ कर दिया कि नीट का एग्जाम दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी चीटिंग हुई यानी पेपर लीक की दिक्कतें देखने को मिली हैं, केवल दो जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसी चीटिंग होने के आसार हुए हैं। उन दिक्कतों की वजह से सभी बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती। और अगर कोई पेपर लीक होता भी है तो वो पेपर लीक इस तरीके से नहीं होता कि एकदम सबके पास पहुंच जाए। पेपर जब हो रहा था उसी दौरान जो है पेपर लीक हुआ और वो लीक पेपर भी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उन तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार, जिस तरीके से सरकार को इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, उस तरीके से चलते हुए सरकार ने कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं और काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दोबारा से टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो टेस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा और इसका जो रिजल्ट है यानी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने ये साफ कह दिया है कि राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो फेल हुआ है और राहुल गांधी कई दिनों से झूठ बोल रहे थे। अभी आपने एक दिन पहले संसद में देखा कि राहुल गांधी ने रबिश कह दिया इस देश की शिक्षा व्यवस्था को। वो भूल गए कि अभी 10 साल पहले उस शिक्षा व्यवस्था को आप ही चला रहे थे और पिछले 60 साल से आपने ही उसे बनाया और चलाया है। और अब 10 साल के अंदर वो शिक्षा व्यवस्था रबिश हो गई। उन्होंने पूरे सिस्टम को गाली दे दी। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। यानी जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका मनोबल गिराने की बात थी। कुछ घटिया लोगों की वजह से हुई दिक्कत का हर्जाना सभी लोग नहीं भुगत सकते और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। हालांकि जो याचिकाकर्ता थे दूसरी तरफ से जो ये कह रहे थे कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाना चाहिए, उनको भी फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस द्वारा। चीफ जस्टिस ने तो वहाँ पर यह भी कह दिया कि मैं आपको बाहर निकाल दूंगा अगर आप बीच में बार बार बोलेंगे। नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं कराया जा सकता और उन्होंने इस बात को माना है। इस छोटी दिक्कत की जो प्रॉब्लम जो हुई है उसका हर्जाना सारे बच्चे नहीं भुगत सकते और मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कह दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक नीट का एग्ज़ाम जिसमें चीटिंग का मामला सामने आया 2 जगहों के ऊपर, उसकी वजह से क्या सभी लोगों को उसकी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? कौन से अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा दोबारा से टेस्ट दे? और जो चोरू चक्के जो बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो टेस्ट के नाम पे जो है फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करते हैं और पेपर लीक करवाने का काम करते हैं, उन लोगों की पकड़ धकड़ तो की जा रही है। चोरी चक्के पकड़े जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या माफ़ी मांगेंगे? क्या उन्हें शर्म नहीं आई? वो इस तरीके से बोलते रहे कि सारी व्यवस्था खराब है, रबिश सिस्टम है, रीनीट होना चाहिए, ये होना चाहिए। 23 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया था। अब 23 लाख बच्चे अगर दोबारा से टेस्ट देने की सोचेंगे तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि उनके मस्तिष्क के ऊपर किस तरीके से दबाव पड़ेगा। वो किस तरीके से तैयार हो पाएंगे दोबारा से टेस्ट देने के लिए। जिन्होंने एग्ज़ाम अच्छा किया है, एग्ज़ाम अच्छा दिया है, वो लोग दोबारा से टेस्ट देंगे? वो कैसे देंगे दोबारा से टेस्ट? ये पॉसिबल ही नहीं होता। और जिनका अच्छा नहीं हुआ है पेपर वो तो चाहेंगे कि दोबारा हो जाए। वो तो हाथ में तख्तियां लेकर घूम ही रहे थे कि रीनीट होना चाहिए। पप्पू यादव जैसे जो है संसद के अंदर रीनीट एंड री पप्पू यादव जैसे रीनीट की बातें कर रहे थे और जो दूसरे पप्पू है वो तो कह ही रहे थे कि रीनीट होना चाहिए। संसद के अंदर अभी जब जो संसद का पहले का सत्र था, आपने देखा कि प्रधानमंत्री 2.5 घंटे तक बोले और उसके बीच में बार बार टोकते रहे सारा के सारे विपक्ष के नेता। और राहुल गांधी तो आपको पता ही है जो एलओपी बन चुके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके हैं। उन्होंने टोका पीटी पूरे 2.5 घंटे तक चालू रखी। क्या इस तरीके से चलता है देश का संसद? आप प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन इस बार सरकार ने यह बताया है कि हम इस बार ऐसे नहीं चलने देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने आज के तमाचे से राहुल गांधी को यह पता चल जाना चाहिए कि इस तरीके से नहीं होता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाने से मैच्योर नहीं बन जाते आप। आपकी मैच्योरिटी जो है आपके बोलों से साफ दर्शाई चली जाती है। आप राहुल गांधी की बातें देखिए, मैं तो सीधा कहता हूँ राहुल गांधी को कुछ बोलना करना आता ही नहीं। जिस तरीके से वो बात रखते हैं वो बात वैसे रखी ही नहीं जाती। आप मैच्योर लीडर की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करते, नहीं तो आज आप प्रधानमंत्री बन चुके होते। 99 सीटों के ऊपर घंटा लेके उसे बजा नहीं रहे होते और कहते हैं हमने सरकार को हरा दिया। क्या पागल लोग हैं?
सरकार को हरा दिया हमने, 99 सीट ला के आपने सरकार को हरा दिया। एक पार्टी आपके सामने खड़ी है जो 240 से ज़्यादा सीटें लेकर खड़ी होती है, एक पार्टी आप खुद हैं जो 99 सीटों के साथ खड़ी है और कहती है हमने हरा दिया। कैसे हरा दिया आपने? तो ये समझ के परे की बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, बिना मतलब। क्या कांग्रेस पार्टी इस राजीव गांधी के मरने के बाद आज तक कभी इतनी सीटें ला पाई है? 40 साल गुजर गए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को कभी भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें मिली हैं? मिलेंगी भी नहीं, इतना भी तय है। मुद्दा ये है कि इन लोगों को समझ ही नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं। पी चिदम्बरम को आए देखो कि एंजल टैक्स जो है ख़त्म कर दिया है, ये है और वो है, ये तो हमारी ये थी और वो थी। अरे एंजल टैक्स तुमने ही लाया था और तुमने ही लाया था और तुमने ही अपने जो मैनिफेस्टो उसमें लिख दिया था इस बार कि हम एंजल टैक्स ख़त्म कर देंगे। कुल अजीबोगरीब बात है। तो जब सरकार ने ख़त्म कर दिया तो दिक्कत क्या है? तुमने तो लिखा था, उन्होंने तो खत्म कर दिया और लाया भी तुम्ही लोगों ने था। पी चिदम्बरम ने लाया था उस समय ये टैक्स। देखिए इस तरीके की हरकतें हैं इस विपक्ष की। नंगा नाच रहे हैं, ये नंगा नाच कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी अग्निवीर पे झूठ बोलते हैं और सरेआम झूठ बोल के निकल जाते हैं। हमारी तो दरख्वास्त है इस सरकार से कि आपको इतना बड़ा मैंडेट जो बार बार जनता देती है वो चुप रहने के लिए नहीं देती, नीलकंठ बनने के लिए नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपका साथ दे दिया, वो रोज़ रोज़ साथ नहीं देगा। अभी एक दिन पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा जड़ दिया था योगी आदित्यनाथ के मुंह पर, क्योंकि आपका वकील तो वहाँ पहुँचा ही नहीं। हालांकि हमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से कोई दिक्कत नहीं कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है, ये इच्छा की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो देखिए, उसमें जिस टिप्पणी के ऊपर हम अलग से बात कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट को फैसले सुनाने चाहिए, टिप्पणियों पर ध्यान थोड़ा कम देना चाहिए, अच्छा रहता है। क्योंकि टिप्पणियाँ जो है ना अखबारों के ऊपर छपती हैं हेडलाइन पे, फैसले नहीं छपते। खैर ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन आज राहुल गांधी के लिए एक सबक भी है और मैसेज भी है कि वो अपने आप को थोड़ा सुधार ले तो बढ़िया रहेगा। पार्टी तो गर्त में जा ही रही है, खुद का व्यक्तित्व भी गर्त में जा रहा है। इतने सारे बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खेलने का काम राहुल गांधी कर रहे थे कि रीनीट होना चाहिए। उन्हें पता है कि 23 लाख बच्चों के जीवन के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना था इस चीज़ का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को समझा और रीनीट के लिए उन्होंने मना किया और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए भी कह दिया। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग का वक्त आ चुका है। तो ये मामला जो है ख़त्म हो चुका है। हालांकि टीवीज़ के ऊपर इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, इसके बारे में ही बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बातचीत नहीं है। बजट के ऊपर बातचीत हो रही है। देखिए बजट तो एक अलग चीज़ है, बजट तो प्रेडिक्शन से भरा होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक दिन में बजट में क्या है, और मैं आपको मोटा माटी बजट के बारे में बताऊं तो बजट बिल्कुल भी लोभ लुभावना नहीं है। बजट पूरा का पूरा जो है देश के सेंटर में रख के बनाया गया है और ज़्यादातर उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है। लोभ लुभावना कुछ नहीं किया गया है, मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं दिया गया है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं पहले के बजट और अभी के बजट में, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया गया है जिससे जो है लोभ लुभावने आपको मामले देखने को मिले। बजट बिल्कुल जो है फोकस्ड रखा गया है कि फिजिकल डेफिसिट को कम कैसे रखा जाए। सिंपल सा बजट है, इसमें कोई लाभ लुभाव कुछ नहीं है। तो बजट के बारे में तो ज़्यादा हम नहीं बात कर सकते, ना मैं उसमें ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, लेकिन मोटा माटी जो देखने को मिला वो यही है। तो राहुल गांधी के लिए आज का सबक कैसा होगा वो देखने को मिलेगा। कल संसद में देखेंगे राहुल गांधी और नया कौन सा बवाल लेके आते हैं। और बवाल करने के सिवाय विपक्ष कुछ कर भी नहीं रहा, और मुझे लगता है विपक्ष को बवाल करने के बजाय कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अगर सामने से कुछ बिल रखा जा रहा है या कोई मुद्दा रखा जा रहा है जिसे लेकर सत्ता पक्ष लेकर आ रहा है, तो आपको उसके ऊपर अपने पॉइंट्स देने चाहिए, उसके ऊपर अपनी रिविजन्स देनी चाहिए कि हम इसमें ये रिवाइज करना चाहते हैं, ये चाहिए। ये थोड़े कि हर चीज़ अच्छा आया तब भी बुरा, बुरा आया तब भी बुरा, ये बिना मतलब की बातें हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।